हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हम लोग स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन कौन से इक्वेशंस होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक पॉइंट पता है और उसका स्लोप पता है लाइन का, तो आप उससे लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी इसमें आपको पॉइंट मतलब पॉइंट को ऐसा x1 y1 दे रखा हो और एक स्लोप उस लाइन का, जैसे सपोज ये लाइन है, इसका स्लोप पता हो और x1 y1 कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे तो इसके लाइन का इक्वेशन आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। मैं डेराइव नहीं करा रहा हूँ, सिंपल सा डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल सा डेरिवेशन है, कोई बहुत टफ नहीं है। y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, ये आपका आ गया। इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं, यानी एक पॉइंट इस लाइन पे कहीं पे भी पता हो और एक इसका स्लोप पता हो, तो आपने ऐसा लिख दिया। दूसरा होता है इसमें, दूसरा हो जाता है 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद में अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लो पहले। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब y इंटरसेप्ट एक्चुअली, तो इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप यानी स्लोप पता है, यानी इसका स्लोप पता है m, और ये y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है ये आपको अगर पता है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब y इज इक्वल टू mx और ये प्लस c। अभी x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो y की वैल्यू c आ जाएगी, इसका मतलब c y पे कहाँ पे कट कर रहा है ये। ओके, तो ये तीसरा आता है 2 पॉइंट फॉर्म। तीसरा आता है 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब इतना सा हुआ कि जैसे सपोज एक लाइन है, इसमें आपको एक पॉइंट यहाँ पे है जिसका नाम है x1 y1 और एक पॉइंट यहाँ पे है जिसका नाम है x2 y2, और आपने इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो स्लोप आपको पता है, 2 पॉइंट अगर है तो आप स्लोप कैसे निकालते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सिंपल सी बात है, स्लोप की जगह पे आपको वही रख देना है, y माइनस y1 तो हो गया। जैसे ये यहाँ पे स्लोप की जगह पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और फिर वही x माइनस x1, है ना। यानी यही जो आपने पहले लिखा था पॉइंट स्लोप फॉर्म, लगभग उसी तरह से है, बस ये स्लोप की जगह पे ये आ जाएगा। ओके, क्योंकि स्लोप की वैल्यू आप निकाल सकते हो 2 पॉइंट से, तो ये आ गया आपका। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म के बाद डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब x का इंटरसेप्ट भी पता हो और y का इंटरसेप्ट भी पता हो, यानी x कहाँ पे कट कर रहा है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे इसको एक बार कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से देख लो। जैसे ये है, अब अगर मान लो ये a यूनिट का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, और ये b यूनिट का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका सिंपल सा इक्वेशन होता है x अपॉन a प्लस y बाई b इज इक्वल टू में 1। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। ओके, यानी x का इंटरसेप्ट भी पता हो, y का भी पता हो। और 5th नंबर पे आता है नॉर्मल फॉर्म। क्या आता है? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू में p। अब अगर हम लोग इसके डायग्राम के हिसाब से देखते हैं, तो जैसे ये है आपका इस लाइन का इक्वेशन, ये p यूनिट का डिस्टेंस है और ये अल्फा एंगल पे बना रहा है बस, तो ये p यूनिट का डिस्टेंस है, तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p आ जाएगा। और ऑब्वियसली बात है, ये तो थीटा है, इससे थीटा मतलब ये इससे कोई लेना देना है नहीं फिलहाल यहाँ से, बस ये आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस है p है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये अल्फा। ओके, सो ये आपके इक्वेशन हो गए। 5 तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, है ना।
अब पैरेलल तो आपको पता है कि कोई भी लाइन पैरेलल होगी तो उनका स्लोप इक्वल होगा, परपेंडिकुलर होगी तो उनके स्लोप का मल्टीपल कितना होगा, -1 होगा। अभी जैसे मान लो कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं। पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर होगा तो पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब स्लोप कितना होता है, नॉट डिफाइन, मतलब 1/0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो उसको 0 ले लेना है। जैसे अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा कि obtain the equation which is passes through the point 2, -3, 2, -3 passes through the point 2, -3, 2, -3 and parallel to y axis, parallel to y axis। अभी पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये y एक्सिस, तो इसका इसका मतलब ये वाला स्लोप। अब ये 1090 का मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब 1/0, 1090 को 1/0 लिख दो सिंपल सा। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ऐसे लिखो y माइनस y1 की वैल्यू ये इज इक्वल टू m का जगह पे 1/0 x -2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो ये 0 हो जाएगा, तो x -2 इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा आपका। और वैसे भी ये 2 या कोई भी पॉइंट से तो x -2 ये इक्वेशन। अभी पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, y में इक्वेशन आ जाएगा। जैसे अगर कभी आए 4 - 3 से पास कर रहा है, 4 - 3 से पास कर रहा है और पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है। ओके, अब पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब ये वाला। इस केस में आपका 10 0 हो जाएगा, मतलब स्लोप 0 हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0। तो अब y माइनस y1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 x -4। अभी देखो ये y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही आपका इक्वेशन आ गया ये। ठीक है, ये सब चीजों को ध्यान रखना है, बराबर। फाइंड पासिंग थ्रू द पॉइंट a2, 0 and b3, 4। अभी 2 पॉइंट के फॉर्म से अगर आ जाए कभी तो सब क्वेश्चन एक जैसे उसी पे बेस्ड है सारे क्वेश्चन। हैविंग स्लोप 1/2 containing the point 3, -2, containing the origin and having inclination 60 डिग्री। सारे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक 2 पॉइंट फॉर्म वाला बता दो, पहले तो एक स्लोप वाला बता देता हूँ। हैविंग स्लोप 1/2, देखिए हैविंग स्लोप 1/2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना है, पासिंग थ्रू कंटेनिंग द पॉइंट 3, -2। ये पॉइंट कंटेन करा, ये स्लोप है, तो इसके लिए इक्वेशन कैसे बनाओगे, देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/2 x माइनस x1, बस सॉल्व कर लो। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू x माइनस 3। तो यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा x माइनस 2y और ये इधर चला जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। आ गया लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन। 2 पॉइंट रहेगा तो स्लोप निकाल दो और फिर उसके बाद में पहले वाले पॉइंट से या दूसरे वाले पॉइंट से पास करा दो। इंक्लाइनेशन देगा तो इंक्लाइनेशन, अभी देखो एक क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है। अच्छा, एक 2 पॉइंट फॉर्म वाला दिखा देता हूँ। 2 पॉइंट फॉर्म वाले में सपोज दिस 2 पॉइंट फॉर्म, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है passing through the point a2, 0, a2, 0
एंड बी दे रखा है 3,4 और इसका इक्वेशन बताना है 3,4, इसका इक्वेशन बताना है। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। देखो y माइनस y1 जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू y2 ये 4 है, y2 माइनस जीरो अपॉन y2 माइनस y1 ना, और अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 2 और फिर x माइनस x1 यानी 2। सॉल्व कर लो, y माइनस जीरो y 4 3 माइनस 2 1 तो 4 आ गया, x माइनस 2 बस y इज इक्वल टू 4x माइनस 8, इसको इधर लेके आ जाओ तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर है। अभी कंटेनिंग द पॉइंट A4,3 एंड हैविंग इंक्लाइनेशन 120 डिग्री, अभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस बार थीटा दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, थीटा। कंटेनिंग द पॉइंट हैविंग इंक्लाइनेशन थीटा, तो थीटा अगर 120 डिग्री है, स्लोप ना देके थीटा दे दिया, और पॉइंट है ए जिससे जो कंटेन करा है 4,3, यहाँ से आप स्लोप निकाल लो। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, tan ऑफ 120 डिग्री। tan 120 डिग्री पता है कैसे निकालते हैं, tan ऑफ 180 माइनस 60, तो माइनस का tan 60 बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, माइनस tan 60 तो tan 60 की वैल्यू √3, तो माइनस √3 यानी m आ गया आपके पास। m कितना आ गया, m आ गया माइनस का √3, और पॉइंट आपको पता है 4,3। पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल दो, पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप क्या करो, इक्वेशन निकाल दो। तो y माइनस y1 y माइनस 3 इज इक्वल टू m की जगह पे √3 x माइनस x1। सॉल्व कर लो, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का √3x और प्लस का 4√3, बस इसको इधर लेके आ जाओ तो √3x प्लस y माइनस 3 और माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। आ गया आंसर आपका, ठीक है। ऐसे कभी इंक्लाइनेशन देगा, कभी पॉइंट देगा, कभी कुछ कभी कुछ। अब इंटरसेप्ट पूछा है, बताओ x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, इंटरसेप्ट आप बता सकते हो, है ना, ये कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूछा है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, वर्टाइसेस दे रखा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो और आसान होता है, स्लोप निकाल लो और उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा ये मैं अलग से बता दूंगा कि ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कमफ्रेंस, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ तक ये करा देता हूँ। फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल 3,4 B2,0 एंड C -1,3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। साइड BC निकालना है, बाई BC मतलब 2 पॉइंट फॉर्म से निकालना। मीडियन AD का निकाल सकते हो आराम से, है ना, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दो और जहां से आ रहा है वहां से निकाल दो। तो द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड BC, मिड पॉइंट ऑफ AB और BC का मिड पॉइंट। अच्छा ये वाला देख लो, ये थोड़ा सा अच्छा है। अब इसमें इंटरसेप्ट निकालना है। मान लो फाइंड द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये तो सबको ही बता देगा, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। तो इसमें x का इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, 3, और y का 2 आ गया। बट अगर कभी 3x/2 वाला है, जैसे 3x/2 और प्लस का 2y/3 इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें ना इसको डिवाइड में डाल दो, x/2/3 प्लस y/3/2 इज इक्वल टू 1। तो x का यहाँ पे 2/3 और y का यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। अगर मान लो ये 2x माइनस 3y है, 2x माइनस 3y, तो इज इक्वल टू -12 कर दो, 12 से डिवाइड लगा दो, तो x/6 माइनस y/4 इज इक्वल टू -1। तो इसको +1 चाहिए तो माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो -x/6 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। तो आ गया x का -6 और y का 4। तो
सिंपल सा कर सकते हो गाइस, ये माइनस यहाँ पे लिख दो ना, तो आ गया। तो आई होप